काकुदा की आधी अधूरी कहानी बताकर सर्कस का मालिक बेहोश हो जाता है। इंदु और विक्टर को इतना पता चल गया था कि गुल्लक ही काकुदा है। गांव पहुंचकर इंदु देखती है कि उसके ससुराल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। इंदु सन्नी को बुला ही रही थी। तभी बापूजी इंदु को कहते हैं, तेरा ये ड्रामा बंद कर, तेरे चक्कर में मेरे लल्ला ने फांसी लगा ली। लेकिन सन्नी तो फांसी के साथ पंखा ही उखाड़ मारा था। बापूजी इंदु से कहते हैं, मेरी कोई बहू नहीं है। तभी सन्नी इंदु से कहता है, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। इंदु की जुड़वा बहन इंदु की तरह ही दिखती थी। इंदु अपनी बहन से कहती है, उस साले गुल्लक को गांव वालों ने रहने को घर दिया, लेकिन उसकी सजा हमारे सन्नी को मिल रही है। तभी उसकी बहन गुस्से से कहती है, उसी गांव ने उसका घर भी जलाया। इंदु अपनी बहन से दोबारा उस बात को पूछती है, लेकिन वो बहाना करके चली जाती है। इंदु विक्टर को कॉल करके गांव आने को कहती है, लेकिन विक्टर शहर गया ही नहीं था, बल्कि शमशान में अपने भूत दोस्तों से बातें कर रहा था। इंदु अपनी बहन की गुल्लक वाली बातें विक्टर को बताती है। विक्टर इंदु से कहता है, शायद किसी ने उसे ये बताया होगा। इंदु कहती है, दीदी कई सालों से घर से बाहर ही नहीं निकली है। इंदु अपनी बहन की गुल्लक वाली बातें विक्टर को बताती है। विक्टर इंदु से कहता है, शायद किसी ने उसे ये बात बताया होगा। इंदु कहती है, दीदी कई सालों से घर से बाहर ही नहीं निकली है। दीदी को रात में चलने की बीमारी है, जिस वजह से हम उसे घर में बंद करके रखते हैं। विक्टर सच्चाई का पता लगाने के लिए इंदु से रात के समय गोमती के घर का दरवाजा खोलकर रखने को कहता है। रात के समय विक्टर सिटी बजाकर इंदु को बाहर बुलाता है, लेकिन इंदु की मम्मी उसके पास ही सोई थी। इंदु के न आने पर विक्टर उसके घर में आ जाता है। तभी वो घर में अजीब सा आवाज आते देख दरवाजे को खोल देता है। गोमती नींद में चल रही थी। विक्टर को लग रहा था वो इंदु है।